इवन नंबर। ओके, इवन नंबर। तो आइए अब हम इसका कोड बनाते हैं। इसका कोड कैसे बनता है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू, यहाँ पे सेव, यहाँ पे हमने क्या करा, इसको example5.java, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले वही import java.util.scanner क्लास, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे example5 बॉडी मेन मेथड। उसके बाद हमने क्या करा, इंटीजर टाइप के अंदर एक वेरिएबल ले लिया n और एक ले लिया हमने r। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे आ जाएगा आपका सिस्टम इन। ओके, हाँ जी। आपने यहाँ पे क्या करा, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आपने एंटर किया। जी सर। फिर आपने क्या करा, n इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इन। अब आपका क्या करना है, इसको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए r इक्वल्स टू जो आपने n को वैल्यू गिव किया है उसको 2 से रिमाइंडर फाइंड आउट परसेंट। परसेंट, m% नहीं बोलेंगे, इसको परसेंट साइन बोलेंगे। ठीक तो है हमने सर। कहा इफ यदि r बराबर है 0 के, तो वो हमें क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन के अंदर वो प्रिंट कर दे आपका इवन नंबर, इवन नंबर। वरना वो एल्स में क्या प्रिंट कर दे आपको। सर ये जब हम एल्स लगाते हैं, एल्स टाइप करते हैं, तो उसमें जब हाँ बोलिए, इंटीग्रल करके कुछ आ जाता है सर लिखा हुआ, फिर क्या आ जाता है सर इंटीग्रल कुछ करके इस तरह से आता है, वो टाइप हो जाता है सर वहां पे। अब एल्स लिखते हैं सर जब एल्स लिख के आप एंटर करेंगे, वो सजेस्ट वर्ड मत करना, आप एल्स मैन्युअली टाइप करेंगे। असल में दो चीज होती है, एक इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि अगर आप इम्प्लिसिट में क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस ऑटोमेटिक सजेस्ट करती है वर्ड को, और एक्सप्लिसिट का मतलब आपको ये चीज मैनुअल करनी है अपने आप। तो ये चीज एक्सप्लिसिट में अपने आप को सेल्फ टाइप करना है। नहीं सर, जब हम एल्स टाइप करते हैं फिर एंटर मारते हैं तो इंटीग्रल इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह का हाँ, टाइप तो अपने आप उसको हो जाता एक है सर। स्पेस की दबा के आप उसको कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सर एल्स करके फिर हम सेमीकोलन लगाते हैं, फिर हो जाता है फिर। सेमीकोलन नहीं लगाना है उसमें, नहीं सेमीकोलन नहीं। सेमीकोलन तो लगाने से उसको उसको तो बैक कर देता हूँ सर मैं, फिर सही चल जाता है, फिर नहीं टाइप होता वो। चलो, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं चेक करूंगा, ठीक है क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ठीक। cd स्लेश cd जावा cd कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके, cd सिलेक्शन स्टेटमेंट। हाँ जी। यहाँ पे जावा सी, फिर cd if, यहाँ पे जावा सी example5.java, फिर यहाँ पे जावा example5। मैंने कोई भी नंबर एंटर किया 6, तो 6 से इवन नंबर, फिर दोबारा रन किया मैंने 5, तो 5 इज ए ऑड नंबर। इट्स क्लियर? हाँ जी सर। ओके, यस सर। समझ आया? हाँ जी। ओके, अब आपको एक नेक्स्ट कोड बनाना है, मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ। आज तो सर मैंने इस पे वो वाला प्रोग्राम ही बनाया था, जो वो प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट क्वांटिटी वाला वगैरह था ना सर, वो बन गया था? हाँ सर बन गया था, कंप्लीट बन गया था। चलो बढ़िया। नेक्स्ट कोड आपको बनाना है, पहले मैं ही भेज देता हूँ। नेक्स्ट कोड आपको बनाना, राइट ए प्रोग्राम, एंटर एनी ईयर एंड फाइंड आउट लीप एंड नॉट लीप ईयर। लीप ईयर जानते हैं? ऐसे हाँ ईयर जी। जिस ईयर में फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, वो आपका लीप ईयर कहलाता है। जी। समझे? ऐसा हाँ मंथ, जी। जिस मंथ के यानी कि जिस ईयर के फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, वो मंथ आपका लीप ईयर कहलाता है, वरना नहीं। जी। ठीक है, बना लेंगे क्वेश्चन। बस आपको क्या हाँ सर करना है, मालूम। आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर एनी ईयर, इसका रिमाइंडर 4 से निकालेंगे, क्योंकि आफ्टर 4 और से साल निकालेंगे आफ्टर सर। 4 ईयर बाद आता है। जी। समझे? हाँ जी। बना लेंगे। हाँ जी सर। ओके, दूसरा कोड, दूसरा कोड क्या तैयार करना है, राइट ए प्रोग्राम
enter any age and find out age valid or invalid for voting। भाई एम्प्लॉय कोई भी पर्सन होता है, एज कब जब उसकी वोटिंग के लिए कब तैयार हो जाता है, वो 18 के इक्वल हो या 18 से ग्रेटर हो। ग्रेटर हो, 18 के इक्वल हो, ग्रेटर हो। हाँ, समझ रहे हो। तो ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कर लेंगे। हाँ जी। पहले कोई भी एक चीज इनपुट करानी है, उसको चेक करना है कि वो 18 से ग्रेटर और इक्वल है, तो हाँ जी। एज इज वैलिड फॉर वोटिंग, वरना एज इज इनवैलिड फॉर वोटिंग। ठीक है सर। हो जाएगा। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट कोड आपको तैयार करना है। मेरे पास एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की जितनी भी एवरी साइड होती है वो 60 डिग्री की होती है, समझ रहे हो। हाँ जी। राइट ए प्रोग्राम, एंटर द थ्री साइड ऑफ एंगल एंड check the true or false ट्रायंगल को कैसे चेक करेंगे। आपके पास ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल की तीनों जो साइड होती है उसमें एवरी साइड 60 डिग्री की होती है। यदि तीनों साइडों हाँ जी सर। को ऐड कर लेते हैं 180 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। हाँ जी। हाँ जी। तो पहली जो साइड होगी इसको ए एंगल मान लीजिए, दूसरी साइड होगी इसको बी एंगल मान लीजिए, तीसरी साइड होगी इसको सी एंगल मान लीजिए, और उन तीनों वैल्यू को ऐड करके उसको चेक करके 180 के इक्वल है। यदि 180 के हाँ इक्वल है जी। तो ट्रायंगल इज ट्रू, अनदर फॉल्स। ठीक है सर। कितने क्वेश्चन हो गए। 1 3 हो गए सर। 3 क्वेश्चन हो गए। ये 3 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने। अब नेक्स्ट टॉपिक चलता है आपका इफ एल्स लीडर। कौन सा सर। इफ एल्स लीडर, ओके सर। देखिएगा इफ एल्स लीडर क्या होता है। एग्जाम्पल 5 डॉट जावा, सॉरी ये तो है, इसमें 6 ले लेते हैं। अरे वे गलत हो गया। एग्जाम्पल 6 हमने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास एग्जाम्पल 6। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वैसे मैं आपको मेल भी ये मैं आपको उस पर दे दूंगा, ठीक है ना। जी। इंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिया एक n वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना। स्कैनर जी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सर, ये स्कैनर इन इक्वल टू न्यू, ये तो हमेशा चलता रहेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम टर्मिनल पे रन टाइम में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तब तक आपको स्कैनर क्लास का यूज करना है। इसे जरूरी कंपलसरी नहीं होता कि हम स्कैनर क्लास करें, आप चाहे तो प्रोग्रामर से वैल्यू असाइन करा सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है सर। मैंने क्या ये बोला इसको, एंटर एनी नंबर, आप कोई भी एक नंबर इनपुट करेंगे और वो n के अंदर असाइन हो जाएगा, नॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर। हाँ जी। फिर हमने ये चेक करा इफ क्या n की वैल्यू 1 के बराबर है। यदि n की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो उसको वो अल्फाबेट में काउंट कर दे। किसमें काउंट कर दे, अल्फाबेट में, और वहां पे क्या दिखा दे वो 1। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मैं 1 प्रेस कर सकता हूँ, मैं 2 भी प्रेस करता हूँ तो 2 के लिए क्या चल जाएगा, एल्स, और उस एल्स के अंदर भी इफ लगा के आप कंडीशन चेक करेंगे। यदि 2 के बराबर है तो वो हमें क्या प्रिंट कर दें, दैट्स इज ट्रू। एल्स इफ यदि n की वैल्यू बराबर है किसके, 3 के, तो आप क्या प्रिंट कर दें, 3 के अंदर यहाँ पे 3। क्लियर। हाँ जी। यदि n की वैल्यू 4 के बराबर है तो आप इसे कहीं तक भी बना सकते हैं जहां तक आपका मन करे। हाँ जी। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इजीली समझने के लिए केवल 5 तक ही करेंगे। तो वो क्या दिखा दे आपको, 4। यदि n की वैल्यू बराबर है किसके, 5 के, तो आपको क्या दिखाए, सिस्टम डॉट और डॉट डॉट प्रिंट, यहाँ पे वो क्या दिखा दे, 5। ठीक है ना। हाँ जी सर। उसके बाद एल्स में खाली वो क्या दिखा दे, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट, वो दिखाए यहाँ पे आपको रॉन्ग इनपुट।
अब देखो ये काम किसने किस तरह से करा है इसने, यहाँ मैं समझाता है जाता हूँ। देखो सपोज कीजिए मैंने इस कोड को रन किया जावा सी एग्जाम्पल 6.java और सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर, व्हाट इज दिस, सिस्टामिन इज नॉट सिस्टामिन, जावा एग्जाम्पल 6। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर ए नंबर। एंटर एनी नंबर। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 3 प्रेस कर दिया तो अब इसके बैकएंड में काम क्या हुआ, इसके बैकएंड में काम ये हुआ है कि n की वैल्यू 3 है, 3 इक्वल है 1 के नहीं, हाँ जी, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी। इस इफ के लिए क्या चलेगा, एल्स चलेगा, एल्स किसको एल्स चलाएगा, चलेगा। इस इफ को चलाएगा। फिर दोबारा से हाँ चेक जी। करें क्या 3 बराबर है 2 के नहीं, यहाँ भी नहीं। कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब इस इफ के लिए ये वाला एल्स चलेगा और फिर ये इस इफ को चलाएगा, क्या 3 बराबर है 3 के, हाँ जी। दैट्स कंडीशन ट्रू। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर हाँ, देगा आपको 3, चेक कर 3। दो, चेक इट, देखिए आंसर राइट आया, सही आ गया आंसर हमारा। हाँ जी। ओके उसके बाद फिर यहाँ से नीचे चलेगा फिर सर ये? नहीं, अब दोबारा मैंने चेक किया, हाँ ऊपर से नीचे तक चलता है। मान लो अगर आपने 9 एंटर किया है, क्या किया, 9। ये शुरू से ही चल रहा है, क्या 9 बराबर है 1 के, 9, नहीं। एल चला। फिर इफ के अंदर चेक हुआ 9 बराबर है 2 के, 9, इस इफ के लिए वाला एल चला, नहीं। 9 बराबर है 3 के, नहीं, इस इफ के लिए वाला एल चला। क्या 9 बराबर है 4 के, इसके लिए एल चला। क्या 9 बराबर है 4 के, इसके लिए चला। अब खाली क्या चल गया, एल्स, और एल्स में क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट, रॉन्ग इनपुट। दैट्स रॉन्ग इनपुट आ जाएगा, दैट्स क्लियर। अब बताइए कोई प्रॉब्लम, नहीं सर। समझ आया। हाँ सर, ये बैकएंड का जो वर्क होता है इसका मतलब क्या होता है, बैकएंड का वो जो वर्क कर रहे हैं? बैकएंड का मतलब होता है जैसे तुम हो, तुम दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर आते भी हैं, हार्ट भी है, तुम्हारे अंदर ब्रेन भी है, तुम्हारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड्स भी है, तुम्हारे अंदर गैल ब्लैडर भी है, वे अंदर किस तरह से काम करे उसको बैकएंड कहा जाता है। लेकिन हमें उसका प्रोसेस मतलब उसका यूज क्या है सर वैसे? भाई आपके अंदर जो कोई चीज पीछे है, जो बिहाइंड होती है, जो आपके पीछे काम करती है, उसको बैकएंड कहा जाता है। वो कैसे चल रहा है, मान लो तुम्हें आईज से दिख रहा है, तुम्हारी आईज है, तुम्हें दिख रहा है, वो अंदर क्या प्रोसेसिंग चल रही है, जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर उसकी पिक्चर बनी हुई है, उसको बैकएंड कहा जाता है, बैकएंड प्रोसेस। नहीं, वो तो सर मैं समझ गया हूँ आपकी बात। लेकिन सर मान लिया हमें आपने ये प्रोग्राम दिया लिखने के लिए, मैंने प्रोग्राम ये रेडी कर दिया, बिल्कुल। ठीक है ना सर? उसके बाद आउटपुट भी आ गया इसका। ओके, तो सर आउटपुट आने के बाद में ये बोलते हैं ना कि बैकएंड हमने जो काम किया है वो बैकएंड में किया है, तो बैकएंड में हम जो बैकएंड का काम काम कर क्या रहे हैं होता है, उस सुनिए, जितना भी हमारा फ्रंटेड कोड होता है, उस फ्रंटेड को मैनेज करने के लिए बैकएंड का काम होता है। वो बैकएंड में सर ये जो हमने हाँ, ये जो सब प्रोग्राम है ये तो फ्रंट वाला है ना? ये बैकएंड वाला है सब टोटल। तो सर फ्रंट वाला कौन सा होगा? फ्रंट वाले डिजाइनिंग के चलेंगे, आपके एक इंटरफेस बनाना, एक वेब ग्राफिक्स बनाना, चित्र बनाना, इमेज बनाना। ये भी जावा में ही है सर? ये भी जावा में है, जब आपका जावा के अंदर प्रोजेक्ट, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस चलेगा तब चलेगा वो। तो जो डेवलपर में होते हैं कि कुछ कुछ लोग तो बैकएंड में काम करते हैं, हाँ वही कुछ बता, फ्रंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैकएंड में काम करते हैं। बैकएंड में जैसे तुमने देखा होगा, बैकएंड में अधिकतर जो सारा काम किया जाता है वो सर्वर पे काम किया जाता है। जिस तरह से आईडी कैसे लॉगिन होती है, आईडी कैसे बनती है, उसका पूरा एक कोड लिखा जाता है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी सारे काम सिक्योरिटी के होते हैं जावा में, वो सारे बैकएंड पे काम होते हैं। और तो सर जो फ्रंट में, डेवलपर का हाँ जो डेवलपर का काम होता है वो बैकएंड का होता है या फ्रंट का होता है? हाँ, 3 तरह के डेवलपर होते हैं आपके, एक होता है बैकएंड डेवलपर, एक फ्रंट एंड डेवलपर, और एक होता है फुल स्टैक डेवलपर। बैकएंड डेवलपर का मतलब होता है जो केवल बैकएंड में ही काम करेगा, उसको फ्रंट एंड की हाँ नॉलेज जी। नहीं होगी। फ्रंट एंड का मतलब ये हो गया केवल वो डिजाइनिंग का काम करेगा, उसे बैकएंड की नॉलेज नहीं होगी। और फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसे बैकएंड की भी नॉलेज होती है और फ्रंट एंड की भी नॉलेज होती है, उसे फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। तो जो आप तो आपका कौन सा आता है सर? मेरा दोनों का है। आप तो सर बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। मेरा फ्रंट एंड भी है, बैकएंड भी है। तो सर उसके तो बहुत पैसे होते हैं, उसकी सैलरी ज्यादा होती होगी सर उसकी? उसकी सैलरी भी अच्छी होती है, बढ़िया सैलरी होती है, लाखों का तो सर पैकेज होता है। सर मुझे अपने जैसे ही बना दिए फिर तो आप। हाँ ठीक है।
इतना समझ में आप, थोड़ी सी मेहनत करने की है, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, हो जाओगे आप मेरे जैसे। ठीक है सर। कितने घंटे डेली देने पड़ेंगे सर? हैं? कितने घंटे डेली देने पड़ेंगे सर? अगर आप 4 घंटे भी पढ़े तब भी थोड़े हैं, कि डेली अगर आप 4 घंटे पढ़े कोडिंग के लिए, इतना टाइम देना सर पड़ेगा। आप एक सर कोडिंग तो जो आपने बता दिया मुझे, मैंने वो बना के तैयार कर दिया, रन हो गए, अपना फिर भी उसके तो बाद एक एनालाइज प्रोसेस यूज करना है आपको, अपनी इंटेलिजेंस भी तो यूज करनी है। मैं खुद का क्या बना सकता हूँ, तुम अपना खुद तो का सर क्या तैयार कर सकते हैं? खुद से सर क्वेश्चन कहाँ से निकालूं फिर? एक मैथ की बुक लीजिए, 9th की लीजिए, 10th की लीजिए, बीटेक की लीजिए, उसमें मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन होते हैं। वो जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं कोडिंग के अंदर कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग को बिल्ड करेगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। ठीक है सर। हाँ जी। अब मुझे एक ऐसा कोड तैयार करना है। सर आप आए नहीं, आप कह रहे थे मंडे ट्यूसडे को आने के लिए। भाई मेरा टाइम नहीं लग रहा है, ऑफिस का वर्क बहुत ज्यादा है। आप आपने ज्वाइन कर लिया, कंपनी स्टार्ट हुई क्या आपकी? हाँ जी, ज्वाइन कर लिया मैंने। आप तो ऑनलाइन कर रहे हो आप काम? हाँ, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। फिर आप, चलो हैं? ठीक है सर। ठीक है। हमने क्या किया, सर ये वाला प्रोग्राम तो बन गया था मेरा। कौन सा? इफ में यूज करेंगे आज इसको। इफ में? हाँ, एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, एच इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है ना? एक से जहां भी दो लोग हैं, समझिए एक नहीं है तो पॉलिटिक्स नहीं है, सिंपल सी बात है। वो अपने आप में खुद ही पॉलिटिक्स है, सिंपल। द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। तो सर आप नोएडा हो, कहाँ रही हो? अभी तो मैं कांदा ही हूँ। यहाँ तो हम फ्रेंड्स के साथ आए हैं, फ्रेंड मस्ती कर रहे हैं थोड़ा सा। बना है क्या? साइंस एस में हो जाएगा, SST। उसके बाद ड्राइंग, यही था ना? हाँ जी। ड्राइंग के बाद मैं टोटल करूँगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, ड्राइंग। उसके बाद मुझे परसेंटेज निकालनी है, जितना मेरा टोटल होता है उस टोटल को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 100 से, और डिवाइड किससे हो जाएगा आपका? 600 से। 600। उसके बाद मुझे इसको प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा टोटल मार्क्स इक्वल्स टू प्लस T। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे परसेंटेज इक्वल्स टू प्लस P। अब हमने ये बोला इफ यदि P की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 60, यदि परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन है 60 से या उसके इक्वल है, तो क्या प्रिंट करना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। समझ रहे हो ना आप? हाँ जी। ठीक है। एलसी, यदि आपकी परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन है 45 से, तो आपको वो क्या प्रिंट कर देना चाहिए? सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन। एलसी, यदि परसेंटेज ग्रेटर देन 33, तो इस कंडीशन में आपको क्या प्रिंट करेगा? फेल। थर्ड डिवीजन। वरना एल्स में वो क्या दिखा दें? फेल। क्लियर? हाँ जी। अब इस कोड को हम रन करते हैं।
जावा सी एग्जाम्पल 7 डॉट जावा जावा एग्जाम्पल 7। देखिए मार्क्स डाल रहा हूँ, कोड समझ गए होंगे कैसे काम कर रहा है। परसेंटेज हाँ जी कितनी सर। है? 60 है। 60 का मतलब 60 के बराबर है, तो इसलिए इसकी फर्स्ट डिवीजन है। दैट्स क्लियर? हाँ जी सर। ओके, हो जाएगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट कोड आप हम चेक करते हैं, कोई भी नेम, कोई भी अगर हम लेटर टाइप कर रहे हैं तो उसको चेक करते हैं। एग्जांपल 8 डॉट जावा, जावा import java dot util dot scanner class example 8 body main method। अब हमने यहाँ पे क्या है, पानी, हाँ दे दीजिए। ch हमने यहाँ पे ले लिया, c वेरिएबल ले लिया, क्या ले लिया? c। इसके अंदर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। यस, थैंक यू। शुक्रिया। तो हमने क्या किया, एंटर एनी लेटर। तो हमने क्या करा, c इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट कैट एट 0 इफ यदि c बराबर है कैपिटल A के, तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए? सिस्टम डॉट 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 प्रिंट के अंदर उसे प्रिंट कर देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। क्या प्रिंट कर देना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। यदि c बराबर है किसके? b के, तो प्रिंट करे वो ब्राजील। ठीक है। एल्स इफ यदि c बराबर है c के, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट, यहाँ प्रिंट कर दे वो आपको जुबलीन। एल्स इफ यदि c बराबर है d के, सिस्टम डॉट 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 यहाँ पे प्रिंट कर दे वो, सॉरी c से यहाँ पे आ जाएगा चाइना ले लेते हैं, यहाँ से डुबलीन हो जाएगा। एल्स इफ यदि c बराबर है e के, तो यहाँ पे प्रिंट कर दे वो इंग्लैंड। और एल्स के अंदर यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कर दे वो रॉन्ग इनपुट। क्लियर है? हाँ जी। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाइल एग्जांपल 8 डॉट जावा। गड़बड़ है कुछ, एक इक्वल लगाना भूल गया मैं, ठीक है ना? एरर आनी चाहिए आपको। अब तो लगभग एरर आप दूर कर लेते होंगे ना? हाँ अब तो हो जाते हैं सर। ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक लेटर प्रेस किया ए, तो देखिए क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, मान लो मैंने सी प्रेस किया, तो सी से क्या आ गया, चाइना। अगर मैं डी प्रेस करता हूँ तो क्या आ गया, जुबलीन। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी। समझ आ गया? हाँ जी सर। ओके। अब हम देख नेक्स्ट कोड बनाएंगे कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का मतलब ये होता है, यदि मैं 1 प्रेस करता हूँ तो 2 नंबर को प्लस करे, 2 प्रेस करता हूँ तो 2 नंबर को माइनस करे, 3 प्रेस करता हूँ तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई करे। हमने इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा, एक ए वेरिएबल ले लिया, एक बी और एक सी और एक ले लिया मैंने एन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर। स्कैनर। हाँ, सर स्कैनर स्कैनर क्लास इन। का ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे फॉर कंडीशन, फॉर
कंडीशन। कंडीशन। अब हमने क्या करा, n इक्वल्स टू इन डॉट, यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट इन। फिर हमने क्या करा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एनी टू नंबर फॉर कैलकुलेशन। तो हमने पहला नंबर a इन डॉट नेक्स्ट इन, जी। दूसरा नंबर b इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इन। उसके बाद मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा, इफ यदि n की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है तो उसे क्या कर देना चाहिए, c इक्वल्स टू a प्लस b, और उसे प्रिंट कर देना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे c। दैट्स क्लियर। हाँ जी। एल्स इफ यदि n बराबर है किसके, 2 के, तो उसे c इक्वल्स टू क्या कर देना चाहिए, a माइनस b, देन प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका c। ओके, एल्स इफ यदि n बराबर है 3 के, तो उसे क्या देना, c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका c। एल्स इफ यदि आपका n बराबर है किसके, 4 के, तो उसे कर देना c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका c। फिर अगेन एल्स इफ n इक्वल्स टू 5, तो क्या फाइंड आउट करना चाहिए, c इक्वल्स टू a रिमाइंडर b देन c प्रिंट। दैट्स क्लियर। हाँ जी सर। ये हमारे ऑप्शनल कैलकुलेटर होते हैं, आपको किस तरह से चलाना है आपकी चॉइस होती है, आप जितना उसको एनालाइज प्रोसेस करोगे कोड के अंदर उतना इजाफा होगा आपका। अब इसको रन करते हैं, जावा सी एग्जांपल 9 डॉट जावा, दिस इज एरर, मेरे कोड के अंदर एरर है, कुछ प्रॉब्लम है। क्या एरर हो सकती है, ये कह रहा है फाइल नॉट फाउंड, इसको ये फाइल नहीं मिल पा रही है, तो इसको हमने सेव कहाँ किया है, वहीं पे किया है, तो मिलना चाहिए, तो स्पेलिंग में गड़बड़ है। जावा सी अगेन करते हैं, एग्जाम्पल 9 डॉट जावा, फिर अगेन जावा एग्जाम्पल 9। आपको एरर नहीं है, मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका और रन भी। अब देखिए हाँ जी आपसे सर। पूछ रहा है एंटर एनी नंबर फॉर कंडीशन, यदि आप 1 प्रेस करते तो 2 नंबर ऐड होंगे, तो बताइए आपको क्या करना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडिल, क्या करना है। सर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई के लिए 3 प्रेस करा, फिर 2 नंबर डालेंगे, किन नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, 6 एंड 3, तो कितना हो गया 6 इंटू 3 18। आंसर सही आ गया। हाँ जी सर। क्लियर है कोड, जी। समझ आया। इस कोड को हाँ जी हम सर। और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास, बताऊं क्या है, मैं बताता हाँ हूं। जी। सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन लिख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन को लिख दीजिए, कैसे वो दिखा देता हूँ। क्लास एग्जाम्पल 10 बॉडी मेन मेथड, यहाँ पे हमने पहले क्या करा, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया इसके अंदर a b और c, और एक वेरिएबल ले लिया हमने n, और हमने फिर क्या करा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिख दिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पर हमने लिख दिया यदि 1 प्रेस करते हैं तो 1 प्रेस करने पर क्या प्रिंट करेगा, वो सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यदि 2 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो 3 प्रेस करने पर क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई का ऑप्शन आना चाहिए। मल्टीप्लाई। यदि आप 4 प्रेस करते हैं तो 4 प्रेस करने पर क्या होना चाहिए, आपका डिवीजन आना चाहिए। यदि आप 5 प्रेस करते हैं तो 5 प्रेस करने पर क्या हो जाना चाहिए, आपका मॉड्यूल, क्या आना चाहिए, मॉड्यूल, मॉड। ओके। फिर हम यहाँ पे एक ऑप्शन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम अबव, ऊपर से कोई भी एक सेलेक्ट कीजिएगा। हमने ये मैसेज पास कर दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं सर। उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे
इन इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे जुका तू करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये मैं जो मैंने कोड बनाया है अब ये सेम जुका तू आप यहाँ पे डाल देना है। ये रहा, ठीक है ना। तो अब देखो कोड इतना फ्रेंडली तैयार हो गया। अगर मान लो आप 6 प्रेस करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, 6 प्रेस करेंगे, 6 तो वो आएगा रॉन्ग इनपुट। क्या आएगा, रॉन्ग इनपुट। रॉन्ग। कैसे, यहाँ पे खाली एल्स में लिख सकते हैं आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप रॉन्ग इनपुट, ठीक है ना। तो अब इसको कंपाइल करते हैं। सर वो नहीं लिखा आपने, स्कैनर इन लिख दिया, सब लिख दिया मैंने। चेक करो सर। ओ इन, हाँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना, सही बोला आपने। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बना देते हैं। अब इसको हम कंपाइल करते हैं दोबारा से, बिल्कुल सक्सेस हो गया है। उसके बाद एग्जाम्पल, अब हम क्या करते हैं 10। बताइए आप, आपको इसने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं बनाने के लिए, आप क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, 4 सर। क्या 4 करना चाहते हैं बताइए। ऑप्शन बोला है ना, 1 पे सम है, 2 पे सब्ट्रैक्शन है, 3 पे मल्टीप्लाई, 4 पे डिवीजन, 5 पे मॉड्यूल। क्या करना चाहते हैं, डिवीजन करना है सर। डिवीजन करना है तो 4 प्रेस करेंगे। अब आपसे जी 2 नंबर एंटर करा रहे हैं, 2 नंबर एंटर कीजिएगा आप। मान लो मैंने 1 नंबर एंटर करा 5, 1 नंबर एंटर करा 2, तो डिवीजन होके कितना आ गया, 2 आ गया। 2। दैट्स क्लियर, हाँ जी सर। कोई डाउट यहाँ तक। नहीं सर। तो इस तरह से हम जावा के अंदर पूरा एक कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करना है। और पढ़ाऊं या इतना ही रहने दो आज। इतना बहुत है सर, एक दो प्रोग्राम और अलग से डिफरेंट कोई है तो मुझे मतलब कि करने के लिए दे दो आप। मैंने टेलीग्राम में आपको सेंड कर दिए, क्वेश्चन लिख दिए। हाँ सर वो तो हो गए सर, और अदर कोई और डिफरेंट। चलो मैं भेजूंगा, फिर कोशिश करना आप अपने आप से भी कीजिएगा कुछ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये कोड मैं तुम्हें रुको अभी टेलीग्राम कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ जी सर।